डॉक्टर मोहन यादव के भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कुम्हार के चाक पर स्वयं शिवलिंग की प्रतिकृति का निर्माण कर भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने उत्खनन के क्षेत्र में उल्लेखनीय और दूरगामी योगदान दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में महेश्वर, मंदसौर, नावदा, टोली, रुनीजा और आजाद नगर समेत अनेक स्थलों पर नदी उत्खनन कर प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। उन्होंने जीवन में अनेक उपलब्धियां अर्जित की। संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, पुरातत्व समेत विविध क्षेत्रों में उनका विशिष्ट योगदान रहा। विशेष रूप से फॉरेस्ट और मानव इतिहास के अध्ययन क्षेत्र में उनका कार्य सदैव स्मरणीय रहेगा। सच में आज का ये दिन अद्भुत है, जब 30,000 साल पुराने और यूं तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकणकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदा, तोली, इंद्रगढ़, मनोटी, आवरा, कायथा, आजाद नगर, इंदौर, दंगवाड़ा, रुनीजा ऐसे कई जगह उत्खनन और अध्ययन का कार्य किया है। खास करके सरस्वती की नदी कोई मिथक नहीं है, एक वास्तविक नदी है जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए जो आज की घग्गर और हकरा नदी प्रणाली ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती। मैं मान के चलता हूं कि उनके भारत, यूरोप, अमेरिका में 4,000 से अधिक शैल चित्रों की खोज और अध्ययन करके जिस ढंग से उनने काम किया, और उस आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी ने उनको पद्मश्री अनाउंस किया, ये भी हमारे लिए उस दौर का और दोनों दर्श। सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनके सम्मान में जहाँ भीम बेटका है, ये रातापानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे करने का निर्णय किया है। हमें इस बात का आनंद है। इस तरह से उनके उस योगदान को स्मरण भी कर रहे हैं, और ये एक तरह से फॉरेस्ट के लिए भी उनका नाम गया। अभी जंगल वाले क्षेत्र में वाकणकर जी बचे थे, तो उनके कामों के आधार पर वो सब क्षेत्रों के साथ साथ वन विभाग में भी उनका काम का उल्लेख उनके नाम से जाना जाएगा। वाकणकर जी का कितने प्रकार से स्मरण करो, क्या एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। और वाकणकर जी के उस सुदीर्घ अपने स्वर्णिम जीवन काल के अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव, वो जो जुगलबंदी के माध्यम से उज्जैन की गाथा गाते गाते जो कल्पना की गई है, सितार वादन, संगीत का उनका अपना बहुत अच्छा अनुभव, संगीत के जानकार, और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों को उनके साथ जोड़कर उनके जीवन की दिशा बदल दी वाकणकर जी ने। मूर्ति कला, चित्रकला, पुरातत्व और संस्कृत, डोंगला, मूलतः वो उज्जैन के जंतर मंतर में पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के साथ जाकर के उनके संस्कृत सीखने का उनने अपना एक क्रम चालू किया। और पुरुषोत्तम जोशी जी ने एक काम बताया कि ये जो जंतर मंतर है अब यहाँ बना है भविष्य में, लेकिन अतीत के काल में ये अब यहाँ हो सकता है, पर वर्तमान के काल में अब ये पॉइंट यहाँ उज्जैन से खसक गया, आगे चला गया। और वाकणकर जी तो वो बात पुरुषोत्तम जी ने बताई, लेकिन इस बात को पकड़ करके फिर सालों तक, 10-12 साल तक हजारों गांव वालों को निकाल करके वाकणकर जी ने वो स्थान के लिए जैसे आज जीपीएस बनाए हैं ताकि ये पॉइंट मालूम पड़ जाए। अब ये कल्पना ऐसी थी कि पृथ्वी मान लो एक बाल है, उस पर 2 धागे लगाओ, एक ऐसे और एक ऐसे, ये यामोत्तर रेखा हो गई और ये मध्यव्रत रेखा हो गई, दोनों का क्रॉस बिंदु जो है ये सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, और ये सेंटर पॉइंट आगे पीछे खसकता है। तो ये खसकते हुए उज्जैन से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर चला गया है उत्तर की दिशा में। अब ये बोलना और बताना सरल है, लेकिन इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और 21 जून 22 दिसंबर को सबको गांव के अंदाज से काम करा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, कम से कम 2500 गांव में लोगों को, हजारों लोगों को दिन में 12 बजे सब अपनी अपनी कागज पे लेकर के सूर्य
कब अपनी कक्षा एक तरह से मध्य में ला रहा है। वो निशान बना बना करके लोग कागज पे हजारों कागज इकट्ठे हो जाते थे और वो हजारों कागज लेकर के फिर अपने पास आते, फिर महीनों उसमें ढूंढते कि वो शुद्ध साहिब कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। और ये एक दिन नहीं, साल में 2 बार में हजारों कागज निकालते निकालते अंततः वाकणकर जी ने इस बात को निकाला कि ये डोंगला नामक स्थान है जहाँ वर्तमान का ये शुद्ध समय का पॉइंट जो उज्जैन में था वो खसक के वहाँ पहुँचा है। अब ये अपने आप में ऐसी बात है। अब जनार्दन नेगी आज के समय में पुरातत्व के और खास करके इस पूरी चीज़ों के जानकार भी है और इसे वो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बगैर साइंस के कैसे खोज सकता कोई आदमी।